बॉलीवुड में एक स्टार उभरने लगा था। सिनेमा के 3 सुपरस्टार खान्स को अकेला टक्कर देने लगा था। नाम था सुशांत सिंह राजपूत। वो एक्टर जो अकेले इतना ज्यादा नाम कमा चुका था कि सिनेमा जगत के जानकार इसे अगला सुपरस्टार बताने लगे थे। फिल्में लगातार धूम मचाती जा रही थी, करोड़ों की कमाई हो रही थी, गाड़ी बंगला क्या नहीं था इनके पास। लेकिन अचानक एक दिन एक खबर आई, सुशांत की अचानक मौत हो गई। फंदे पर लटकती लाश मिली। इससे संबंधित तमाम तरह की खबरें आई, लेकिन वो सच सामने नहीं आया जिसने एक उभरते सितारे का करियर बर्बाद कर दिया। हम आपको आज की इस वीडियो में वो पूरा सच बताते हैं जो कहीं ना कहीं दबा रह गया है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत दिलचस्प होने वाला है। 21 जनवरी 1986 के दिन पटना में जन्मा एक लड़का गुलशन, जो आगे चलकर सुशांत सिंह राजपूत हो गया। भले ही आगे चलकर ये अभिनेता बने, लेकिन पिता ने तो दिल्ली में इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन करवाया था। फिर सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी हीरो कैसे बन गए, ये हम आपको बताते हैं। सुशांत पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे। एक साथ कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की परीक्षा पास कर चुके थे। दिल्ली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वहां तकनीकी सीख रहे थे। लेकिन एक और शौक था, डांस का। इनके साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्त श्यामक डावर की डांस क्लास जाया करते थे। सुशांत भी अपने उन दोस्तों के साथ अपना शौक पूरा करने डांस क्लास जाने लगे। 2005 के आसपास की बात है। एक दिन श्यामक डावर बोले कि डांस ट्रुप में चलना है फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, क्या तुम भी चलोगे? सुशांत ने फौरन हाँ कह दी। पहली बार फिल्मी दुनिया की चकाचौंध इतने नजदीक से देखी। बड़े बड़े स्टार्स को सामने देखकर और उनकी शान शौकत देखकर ये तय कर लिया कि अब इंजीनियर नहीं बल्कि एक्टर बनना है। खैर, जब डांस सीख ही रहे थे, उसी दौरान कुछ दोस्त एक्टिंग सीखने की बात करने लगे। खैर, सुशांत सिंह राजपूत भी उन दोस्तों के साथ बैरी जॉन्स की एक्टिंग एकेडमी में चले गए और वहां एक्टिंग सीखने लगे। एक्टिंग सीखते सीखते इन्हें पता चला कि राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर का एक थिएटर ग्रुप चलता है। इस थिएटर ग्रुप का नाम था एकजुट। सुशांत को उनके दोस्तों ने सलाह दी कि बंबई जाओ और वहां जाकर इस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सुशांत ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और सीधा पहुंच गए बंबई और वहां जाकर नादिरा बब्बर के साथ थिएटर करने लगे। 2007 के आसपास की बात होगी। एकता कपूर एक नया सीरियल लॉन्च करने जा रही थी। इस सीरियल के ऑडिशंस चल रहे थे। एक दिन बालाजी के क्रिएटिव टीम की नजर थिएटर कर रहे सुशांत सिंह राजपूत पर पड़ गई। सुशांत को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल गया था। क्रिएटिव टीम ने ऑडिशन लिया और ऑडिशन के बाद तो सुशांत सिंह राजपूत की किस्मत ही बदल गई। हजारों की भीड़ में सुशांत को सेकंड लीड रोल मिल गया। 2008 में ये टीवी सीरियल आया था। इसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। इस सीरियल में सुशांत को प्रीत सिंह जुडेजा का किरदार मिला था। अब इसे नसीब कहिए या कुछ और, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को कुछ ही एपिसोड्स में दिखाया गया। इन्हें सीरियल से हटा दिया गया, लेकिन सुशांत को लोग इतना चाहने लगे थे कि इन्हें वापस सीरियल में लाने की डिमांड होने लगी। मजबूरी में बालाजी टेलीफिल्म्स को सुशांत सिंह राजपूत को वापस लाना पड़ा। लेकिन जिस सीरियल से सुशांत सिंह राजपूत की किस्मत रातों रात चमक गई थी, वो सीरियल तो एकता कपूर की जिद की वजह से सुशांत को मिला था। दरअसल बालाजी ने एक नया शो लॉन्च करने की योजना बनाई थी और एकता कपूर सुशांत के अभिनय से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि सुशांत को लेकर लीड में एक नया सीरियल बनाना चाह रही थी। एकता कपूर ये प्रपोजल लेकर क्रिएटिव टीम के पास पहुंची, लेकिन क्रिएटिव टीम ने साफ मना कर दिया। वजह ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही चैनल के एक शो में काम कर रहे थे। लेकिन एकता कपूर भी अपनी जिद पर अड़ गईं और कहने लगी कि इस लड़के की मुस्कुराहट लाखों दिलों पर राज करेगी। एकता कपूर की जिद के आगे चैनल वाले झुक गए और नियम तक बदल दिए गए। 2009 में शो लॉन्च हुआ। इस शो का नाम था पवित्र रिश्ता। अंकिता लोखंडे के साथ मानव बने सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी तो मानो हिट हो गई। हर बार टीआरपी में नंबर 1। सुशांत सिंह राजपूत तो टीवी के सुपरस्टार बन गए। टीवी पर लगातार सुपर हिट होते जा रहे सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की नजर पड़ गई। सुशांत सिंह राजपूत को ऑडिशन के लिए बुलाया और वो जैसा चाहते थे वैसा ही मिला। सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री अब बॉलीवुड में हो चुकी थी। साल था 2012 और फिल्म थी काय पोचे।
पहली फिल्म सुपरहिट। इसके बाद फिल्म आई शुद्ध देसी रोमांस। ये फिल्म भी सुपरहिट। पीके फिल्म में सरफराज के छोटे से किरदार में भी लोगों का दिल जीत लिया। ब्योमकेश बख्शी में डिटेक्टिव का शानदार रोल। 2016 में MS धोनी बनकर सामने आए और दर्शकों का तो दिल जैसे बाग बाग हो गया। केदारनाथ और सोन चिड़ैया जैसी फिल्मों में तो अलग ही किरदार। अब तो मानो सुशांत सिंह राजपूत का दौर आ गया था। हर फिल्म या तो सुपरहिट हो रही थी या हिट जरूर हो रही थी। इतनी धन दौलत आ गई थी कि मुंबई तो छोड़िए, चांद पर भी जमीन खरीद लिया। अगला सुपरस्टार बनने की राह पर कदम रख चुके थे। लेकिन 14 जून 2020 का वो काला दिन, वो सुबह 9:30 बजे जूस पीकर अपने कमरे में जाते हैं और दरवाजा बंद करते हैं और फिर कभी नहीं निकले। दोपहर 2:30 बजे के करीब खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। जांच हुई तो पता चला कि डिप्रेशन का शिकार थे और इन्होंने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगर इतना अच्छा करियर होने के बावजूद भी इन्हें डिप्रेशन हुआ क्यों? आइए हम आपको बताते हैं। असल में सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड की राजनीति का शिकार हो गए। ये कहानी शुरू होती है फिल्म काय पो चे के सुपरहिट होने से। 2012 में यशराज बैनर ने सुशांत सिंह राजपूत पर एक बड़ा दांव खेला। 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, जिनमें से एक फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, दूसरी फिल्म थी ब्योमकेश बख्शी। ये दोनों ही फिल्में हिट रहीं और अब तीसरी फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था पानी। इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले थे शेखर कपूर और ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के सपनों की फिल्म थी। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आए, लेकिन सुशांत ने हर फिल्म को मना किया क्योंकि उन्हें फिल्म पानी करनी थी। एक के बाद एक फिल्म छोड़ते ही जा रहे थे और तमाम फिल्म मेकर्स इन्हें घमंडी बोलने लगे। फिर एक दिन अचानक यशराज बैनर ने पानी फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। सुशांत का तो मानो सपना ही टूट गया। सुशांत को इससे गहरा धक्का लगा और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत और यशराज बैनर के रिश्ते भी खराब हो गए। सुशांत ने एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वो संजय लीला भंसाली से मिले और उनके साथ 2 फिल्में करनी थी, गोलियों की रासलीला और बाजीराव मस्तानी। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन अचानक दोनों ही फिल्मों से इन्हें निकलवा दिया गया और इन फिल्मों में रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया। पता लगा कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करवाया था। इधर एकता कपूर भी उनसे पहले ही नाराज थीं क्योंकि उन्होंने पवित्र रिश्ता सीरियल छोड़ दिया था और इसी वजह से हेट स्टोरी फिल्म में पहले सुशांत सिंह राजपूत की कास्टिंग हुई थी, पर एकता कपूर के कहने पर उन्हें उस फिल्म से भी निकलवा दिया गया था। एकता कपूर, संजय लीला भंसाली और यशराज बैनर से तो वो अघोषित रूप से बैन कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद इनका करियर बर्बाद करने के लिए एक और साजिश की गई। सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव दिलवाई गई। सुशांत को लगा कि अब सब अच्छा हो जाएगा, मगर उनकी इस फिल्म को बहाने बना बना कर थिएटर में रिलीज ही नहीं करवाया गया और सुशांत सिंह राजपूत के 2 साल बर्बाद हो जाने के बाद इस फिल्म को नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत ने करण जौहर का विरोध भी किया, जिसके बाद तो सुशांत सिंह राजपूत के बुरे दिन शुरू हो गए। सारे के सारे फिल्म मेकर्स एक हो गए और सुशांत सिंह राजपूत को पार्टियों में बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई। अपने खेमे के एक्टर्स से इनकी बुराई या बेइज्जती करवाई गई। यहाँ तक कि साजिद नाडियाडवाला के साथ छिछोरे एक सुपरहिट देने के बाद भी इनसे किनारा कर लिया गया। लगभग सारे के सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने इन पर अघोषित रूप से बैन लगा दिया। अगर साथ मिला तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, जो अपनी कुर्सी खतरे में देखकर इनके हर फैसले को सही बताते गए। इधर सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दवाइयों के जरिए किसी तरह डिप्रेशन कम करने की कोशिश में लगे रहा करते। इधर अंकिता लोखंडे का साथ छूटा तो और ज्यादा परेशान रहने लगे। नई गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का साथ मिला तो महेश भट्ट ने सुशांत को पागल बताकर उनसे भी किनारा करवा दिया। बस इसी बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस खेती करने जा रहे थे। लेकिन फिर ना जाने इनके मन में क्या आया और 11 जून को ही अपने तमाम नौकरों का पाई पाई का हिसाब क्लियर करने के बाद 14 जून 2020 के दिन अपनी जीवन लीला अपने ही हाथों समाप्त कर ली।
पूरा बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार था और अब तो सब उन्हें भूल भी गए हैं। क्या आप भी उन्हें भूल गए हैं? अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत जरा से भी याद हैं, तो कमेंट्स में हमें उनकी कोई फिल्म जो आपने देखी हो जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।